नीचे वाले में क्या क्या है? पानी है, 3 है नीचे, 3 बीच में और 3 ऊपर। ऊपर क्या है? चांद, सूरज, सितारे। हम मानते हैं, शायद सभी मानते हैं ना। तो हमेशा रहता है। परमात्मा कौन है? जो हमेशा रहता है, जो कहीं आता जाता नहीं है। अब सूरज का काम था सुबह से अब तक। अब सूरज भी भगवान है, आप लोगों के लिए है भगवान, क्योंकि सूरज ने रोशनी दी। लेकिन अब वो अस्त हो गया, अंधेरा हो गया। उसकी भी अपनी कोई वो नहीं है, पूरी पावर उसकी भी नहीं है। यदि उसकी अपनी पावर रहती तो अब तक भी रहता। चंद्रमा की अपनी पावर नहीं है, वो भी सूर्य के पावर से चलता है। तारे हैं, उनकी भी अपनी पावर नहीं है, वो भी तारों के उसके सारे से चलता है। इसी प्रकार 3 चीजें ऊपर है, 3 चीजें बीच में है। इस जीव आत्मा की 3 चीजें क्या चीज है? कहते जीवात्मा। अब जीव, वायु, जीव और आत्मा इसके बीच में है। अब जब हम आवाज दे रहे हैं तब सुनाई दे रहा है ना, हवा चल रही, महसूस हो रहा है आप लोगों को? महसूस हो रहा है, दिखाई तो नहीं दे रही। उसी प्रकार 3 चीजें नीचे, इससे 9 प्रकृति की 9 चीजें इससे बनी है। अभी वो कह रहे थे, बहन जी कह रहे थे, बहन जी कहेंगे, हमारे बहन जी की आदत है। अभी सासू जी कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं कि भाई, वो कह रहे थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो कहा गया, रामचरित मानस में भी कहा कि मनुष्य जन्म है दुर्लभ, उतना बारंबार यूं फल पाके बहुत गिरे डाल। अब आपने देखा है कोई फल ऐसा है जो डाल से फिर दोबारा लग जाए? कभी भी नहीं लगता। अब बच्चे हैं, बड़े हैं, जब इनकी जिंदगी में जब इनको अच्छा मार्ग माँ बाप बताएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। जब मार्ग इनको नहीं मिलेगा अच्छा, जो भटकते रहेंगे। और मार्ग बताने के लिए गुरु चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं परम, कितने प्रकार के गुरु बताए? 7 प्रकार के गुरु बताए। एक गुरु वो होता है जो वाचक गुरु, प्रवचन देना। बोधक गुरु जो निशान बता देता है, भाई बेटा ये पत्थर है, इसको मान भगवान, ठीक है। एक होता है वाचक गुरु, बोधक गुरु, और मतलब 7 गुरुओं की विशेषता बताई। जैसे ये जो प्रवचन करते हैं इनको कहते हैं वक्ता गुरु। भगवत गीता सुना रहे वो गुरु है, लेकिन वो परम गुरु नहीं है। और 7वें स्थान पे परम गुरु आता है जो परमात्मा के दर्शन कराता है, ठीक है। अब परमात्मा के दर्शन आप लोग कहेंगे कि आजकल तो नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा वो कि जो आपसे भी। अब हमने कैलेंडर लगा रखे हैं घरों में, सबके घरों में कैलेंडर है। कैलेंडर किसने बनाया? चित्रकार ने, प्रिंटिंग प्रेस ने, ठीक है। और उसने एक ही डाई की पता नहीं कितने बना दी। एक कैलेंडर की डाई इतनी बन गई, करोड़ों रुपए के बिक रहे कैलेंडर। लेकिन आप हम इतने बैठे यहाँ पे 50 बंदे हैं लगभग। आप बताओ किसी की शक्ल किसी से मिल रही है? एक की भी नहीं मिल रही है। मिल रही है? किसी के दांत कुछ है, किसी के होंठ कुछ है, किसी की जीभ कुछ है, किसी की आंखें वैसे है। ये सबका परमात्मा ने, रचनहार ने अलग एक डाई के बाद एक पीछे हटा दिया। इस संसार, ये तो हमने अपने घर के अंदर के बताए 50 बंदे। और जहाँ पे 100 बंदे होंगे वहां भी शक्ल नहीं मिलेगी, और जहाँ पे 1000 होंगे वहां भी नहीं मिलेगी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में किसी से भी किसी की शक्ल नहीं मिलती। मोदी के भी डुप्लीकेट नहीं मिला, हूबहू कोई भी नहीं मिला। इसी प्रकार परमात्मा ही एक ऐसा है। आप लोग जितने भी बैठे हो, इसका भाव यही है कि परमात्मा करेंगे और अपना पैसा भी वो करेंगे, आप लोगों को परेशान भी करेंगे। ऐसा तो भाव नहीं था ना। भाव क्या था? प्यार का। दुनिया में किस चीज की कमी है? प्यार की है, ठीक है। और ये बुलाने का मतलब है कि इंजॉयमेंट करो। परमात्मा ने जो श्वास हमें दे रखी है उनको सही ढंग से एंजॉय करो। अब लोग की अलग अलग ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने नया साल मनाया, दारू पी के हुए ना, बहुत बंदे रहे ऐसे जो उल्टे हो गए, जिस नालियों में मिले। लेकिन जो अब हम ये प्रोग्राम किसका बना? लक्ष्मी का बना। तो हमारे अक्सर हमारे घर में ना महात्मा लोग आते हैं, तो हम उनका खाना करते हैं। मैंने कहा इस बार ऐसा करते हैं, बस सबको बुला लेते हैं। उधर भी हमने सेवा करनी है, इधर भी सेवा करनी है। परमात्मा तो कण कण में है ना, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में। ऐसा कोई जगह नहीं जो परमात्मा नहीं है। हर घट रामा बोले। अभी कह रहे थे ना, राम रामी ने जाना है। राम रामी शब्द ऐसा है कि जो अंत श्वास तक जाएगा। कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे कुआं तो एक है, क्या है? कुआं तो एक है,
पानी भरे अनेक, बर्तनों में भेद है, पानी सब में एक। अब कुआं से पानी लाएंगे तो जिसके पास गागर होगी वो गागर लाएगा, जिसके पास डिब्बा होगा वो डिब्बे में लाएगा, जिसके पास बोतल होगी बोतल में लाएगा। तो इसीलिए परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन किसी को छोटा कर दे दिया, किसी को बड़ा कर दे दिया, किसी को अलग। इसकी सृष्टि की इसने रचना की है तो हर बंदे को खुदा वो हरगिज खुदा नहीं, खुदा वो हरगिज खुदा नहीं, जो उधर तो है पर इधर नहीं। ऐसा हो सकता है? आप मान सकते हो? कहे कि हमके मंदिर में भगवान इधर नहीं है, ऐसा हो सकता है? या शंकर के घंटी बजा के भगवान होगा और यहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सब जगह प्रभु परमात्मा विराजमान है और हर एक की सुनता है। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, नहीं तो तुम 1 तारीख को आ जाते, आते नहीं आए ना, अपनी मर्जी से नहीं आए ना, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें भेजना था यहाँ पे। आज उसने पहले बनी परावृत्त पाछे बना शरीर। पहले प्रभु परमात्मा ने शरीर की कल्पना कर दी, रचना कर दी। क्या? बच्चा पैदा हो गया, बच्चा हो गया, अब उसके लिए दूध की व्यवस्था कहाँ से की? माँ के जरिए दूध की व्यवस्था कर दी। उसी प्रकार सृष्टि में पहले बनी परावृत्त पाछे बना शरीर। परमात्मा ने संसार को पहले बना दिया और शरीर की उत्पत्ति बाद में बनाई। जैसे हमें यदि गाय लेनी होगी, ठीक है, तो हम कहीं पे सस्ती गाय मिल रही हो तो हम गाय तो नहीं ला पाएंगे, लाएंगे? मुझे कहने में